अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है सब दोस्त? उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज हम जो टॉपिक लेके आए हैं वो बैक्टीरियल डिजीज़ है, जो हर बंदा और हर डॉक्टर, सुपरवाइज़र और पोल्ट्री के रिलेटेड जितने भी पर्सन है वो उस बीमारी से आगाह हैं। इसको इकोलाई कहते हैं। इकोलाई जिसे एशेलिशिया कोलाई या कोलीबेसिलोसिस कहते हैं, ये आम बीमारी है। इस बीमारी का जो बैक्टीरिया है वो आमतौर पर नॉर्मली जीआईटी ट्रैक में मौजूद रहता है और इसका कोमेंसल इंटेस्टाइनल फ्लोरा में ये मौजूद रहता है। और इसकी जो कंसंट्रेशन होती है इंटेस्टाइनल ट्रैक में 10 की पावर 4 to 10 की पावर 6 कोलीफॉर्मिंग यूनिट पर ग्राम होती है। तो सर्टेन स्ट्रेन जो होती हैं एक्स्ट्रा इंटेस्टाइनल एवियन पैथोजेनिक इकोलाई का, तो स्पेसिफिक जो है विरुलेंस एट्रीब्यूट करती हैं। अब जो इन्फेक्शन विद इकोलाई है ये मोस्टली क्या होता है, इससे कि एंट्राइटिस होती है बर्ड में, और मॉर्टेलिटी आपकी ज़्यादा होती है, मॉर्बिडिटी होती है, लेमनेस होती है, हाई कंटेमिनेशन रेट होता है, ड्रॉप इन एग प्रोडक्शन होती है और ड्रॉप इन हैचेबिलिटी होती है। अब ये जो इकोलाई है क्या चीज़ की फैमिली इंटीरोबैक्टीरियसी है, ग्राम नेगेटिव है, नॉन स्पोर फार्मिंग है, फ्लैजिलेटेड है और रॉड शेप बैक्टीरिया में मोस्टली जो है वो नॉन स्टेन जो है नॉन हेमोलिटिक ऑन ब्लड एगर है। अब अगर हम देखें तो इक्वलाई जो है ये हर जगह वो खूब पजीर होती है। हर तरह का बर्ड, हर तरह का जितने भी परिंदे हैं, हर उम्र की मुर्गी को ये हिट करती है। और तीसरी जो है ये किसी भी बीमारी का स्ट्रेस आ जाए या कोई किसी वजह से उसके बाद जो है ना ये रूट मारती है। अब इसकी जो स्ट्रेन इन्वॉल्व होती है मुख्तलिफ किस्म के इसके विरुलेंस फैक्टर हैं, जिस तरह के सीरोटाइप इसमें मोस्टली O1 है, O2 है, O38 है, O78 है, O111, O1 to 5 है। बट मोस्टली जो कोलिबोसिलोसिस में 80% जो देखा गया वो O2 और O78 जो है ये जो है उसको हमने देखा गया। बाकी इसकी पैथोजेनिसिटी जो होती है, इसके जो APEC एवियन पैथोजेनिक इकोलाई के मुख्तलिफ फैक्टर जिस तरह थर्मोसेंसिटिविटी है 95% का होता है, सरफेस प्रोटीन जिस तरह O2, O35, O78, K1 जो है वो 80% जो एंडोटॉक्सिन प्रोडक्शन होता है ना, ये क्या करता है कि हेल्प करता है एवियन पैथोजेनिक इकोलाई को कि वो बर्ड के डिफेंस सिस्टम से एस्केप कर सके। और इसी तरह जो साइट्रोस्पोर्स हैं या आपके एरोबैक्टर हैं, ये आयरन जो है ये APEC एवियन पैथोजेनिक इकोलाई और बर्ड में फाइट होती है, उसके बाद जो आयरन अपटेक उसके बेस पे होता है। उसके बाद जो कोलिसन है उसके बाद वो भी 60% होती है जो कि एंडोटॉक्सिन काज करते हैं। उसके बाद FP है और F1 फिमरी जो है ये क्या करते हैं कि ये जो इकोलाई की कोलोनाइजेशन है रेस्पिरेटरी ट्रैक में, इसमें इसकी हेल्प करते हैं। 25% जो है वो काज करते हैं। अब जो इकोलाई है मुर्गियों में किसी भी सांस का बीमारी की जब आमद होती है या कोई भी मसला है या वो आ जाए, उसके बाद जो इक्वल है उसको मौका मिल जाता है। तो ये जो है निज़ाम में जो रेस्पिरेटरी सिस्टम में रसाई हासिल करती है, वहाँ पे इसकी जो एयर सैक में क्याम पजीर करता है उसकी इन्फ्लेमेशन करता है जिसे एयर सेकुलाइटिस करते हैं, और पनीर नुमा जो मटेरियल है कि जिस मटेरियल वो लंग्स के ऊपर एक तह बन जाती है। तो जिसकी वजह से जो है सांस डिफ़िकल्ट आता है, सांस यूं ही ड्रॉप होती है तो बर्ड की डेथ हो जाती है। और इसमें जो शर्मवात होती है वो 5 से 10% तक होती है। अब अगर यही देखा जाए कि हवा के जो एयर सेकुलाइटस हुई है उसके ज़रिए क्या होता है कि जब बर्ड सेप्टिसिमिया होता है, सेप्टिसिमिक कंडीशन में जब बढ़ जाता है तो उसमें जो मुख्तलिफ किस्म के जो इन्फेक्शन है वो इसी तरह की मिसाल के तौर पर आपके अगर हार्ट के आएगा तो उसमें पेरिकार्डाइटिस होगा, पेरी हेपेटाइटिस होगा, ठीक है। उसके बाद आपका जो अगर लेयर में देखा तो साल्फिंजाइटिस होगा, अगर वो ऑस्टियोमाइलिटिस होगा, साइनोसोनोविएटिस होगा और हेड स्वोलन हो जाएगा, सिंड्रोम होगा। फिर अगर देखा जाए डे ओल्ड चिक में तो योक्सेक इन्फेक्शन होगा, ओम्फलाइटिस होगा, ठीक है। तो ये चीज़ें जो है ना ये पाई जाती हैं। और इसकी जो आगे अगर ट्रांसमिशन देखी जाए तो वो वर्टिकली भी होती है और हॉरिजॉन्टली भी होती है। वर्टिकली भी आपने देखा होगा कि जो बर्ड रिकवर होता है लेकिन बाद में उसकी शेडिंग रहती है, शेडिंग करता रहता है। उसके बाद हॉरिजॉन्टल ट्रांसमिशन इसमें डायरेक्ट है और इनडायरेक्ट है। डायरेक्ट ये है कि जो एक बर्ड मुतासर दूसरे से ट्रांसफ़र हो जाएगी, और जो इनडायरेक्ट होगा उसमें आपके मुख्तलिफ जो फॉर्म्स है, वाटर है, फीड है, एम्प्लॉय है, डॉक्टर है, सुपरवाइज़र है, वाइल्ड बर्ड है, इंसेक्ट है, रोडेंट है और इनप्रॉपर क्लीनिंग ऑफ फीमेल है, ये सारी चीज़ें जो होंगी ये आपके जो रूट काजिंग होगी। अब अगर इसके क्लिनिकल साइन जो हैं वो देखा जाए, सर मैं पहले भी बात की है, अगर पोस्टमार्टम वगैरह करें तो अब क्या मिलेगा उसमें, सबसे पहले अगर आपको इंट्राइटिस मिलेगी, उसके बाद आपको ओफ्लाइटिस होगा, सेलुलाइटिस होगा, उसके बाद योक सैक इन्फेक्शन होगा, सल्फिंजाइटिस होगा, एयर साइकोलाइटिस होगा, पेरी हेपेटाइटिस होगा, पेरिकार्डाइटिस होगा, कोलिग्रानुलोमेटिस होगा और ऑस्टोमाइलिटिस या साइनोसोनोफियाटिस होगा। ये तो सारी चीज़ें इसकी जो है ना क्लिनिक। अब अगर आप शेड के अंदर जाते हैं
तो आप देखते हैं कि बर्ड की जो अनइवन ग्रोथ है, कुछ बर्ड बड़ा होगा, कुछ कम होगा, डिक्रीज वेट गेन होगा। तो आप जो बर्ड को देखिए, उसका जो बैक वाली साइड है उसको देखिए, अगर तो वो फ्लफी वगैरह होगी, इसका मतलब है कि आपके जो बर्ड है इकोलाई का इन्फेक्शन स्टार्ट हो गया, तो उसको आप कंट्रोल करने के लिए जो है ना अपनी प्रिकॉशंस करें, उसका ट्रीटमेंट करें। इकोलाई जो है इसमें क्या होगा कि अगर तो आपके कोई भी बैक्टीरिया स्ट्रेस आता है, जिस तरह कि आपका मैनेजमेंटल स्ट्रेस आता है, वेंटिलेशन का स्ट्रेस आता है, आपकी एयर क्वालिटी पुअर हो जाती है, आपकी सफाई क्लीनिंग नहीं होती है प्रॉपर, आपका फीड वगैरह निज़ाम नहीं होता, तो बर्ड स्ट्रेस में आएगा, उसके बाद भी आपको इकोलाई का अटैक होगा। और अगर आपका बर्ड किसी भी वायरल स्ट्रेस में, जिसका एनडी है, H9 है, आईबी है, एमजी है, टीआरटी में जाएगा, उसके साथ आपको इकोलाई का अटैक हो जाएगा। तो ये सारी जो है ना, इसको हमने ऑब्जर्व करना है, और यूं ही अगर कोई वायरल स्ट्रेस निकलता है तो उसके फ़ौरन बाद हमें क्या करना पड़ेगा, हमें एंटीबायोटिक वगैरह और उससे रोकने के लिए जो है ना वो उसका ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। अब इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसकी जो, अगर हम कंट्रोल की बात करें तो क्या करेंगे, बायोसिक्योरिटी अपनी टाइट रखें, जिस तरह मैंने आपको पहले बताया कि जो हॉरिजॉन्टल ट्रांसमिशन है उसको हम मिनिमाइज करेंगे, कंटेमिनेटेड एरिया और कंटेमिनेटेड चीज़ें उससे परहेज करेंगे, बायोसिक्योरिटी को टाइट रखेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसका जो आइसोलेशन है, सीरोलॉजी है, डिटेक्शन है, या पीसीआर करवाएंगे, और एंटीबायोटिक कल्चर सेंसिटिविटी करवाएंगे। एंटीबायोटिक कल्चर सेंसिटिविटी जो ही आपका बर्ड वायरल डिजीज या किसी इन्वायरमेंट स्ट्रेस में आता है, आपको ये जितने मैंने साइन बताए इनमें से कोई नज़र आता है तो आप बर्ड लें, लेबॉर्ट्री में उसका एंटीबायोटिक सेंसिटिव है, जो एंटीबायोटिक सेंसिटिव आती है तो उसका प्रॉपर बॉडी वेट के साथ डोजेज बनाए, डोज और ड्यूरेशन को डिसाइड करके प्रॉपर बॉडी वेट के साथ उसको चलाएं, और 8 से 12 घंटे में 7 विटामिन वगैरह उसको दें, इम्यूनिटी बूस्टर दें, ताकि जो बर्ड का इम्यून सिस्टम है वो बेहतर रहे और उसकी ग्रोथ जो है वो कम हो। फिर इसका जो मेन अहम चीज़ है, उसमें आप जिंजर है, हल्दी है, वो आप डालें 0.25 से लेकर 0.5% ऑफ द फीड वेट, जो है टोटल फीड जो बर्ड खा रहा है उस हिसाब से इसको 5 से 7 दिन आप डालें, क्योंकि ये एज ए एंटी बैक्टीरियल भी है और एंटी इन्फ्लेमेटरी है। इससे क्या होगा, गट हेल्थ बेहतर होगी, बर्ड की यूनिफॉर्मिटी बेहतर होगी, वेट गेन बेहतर होगा। उसके बाद अगर इसको होम्योपैथिक बात करें तो सल्फर ले, होम्योपैथिक से नक्स वामिका और कार्बो वेजिटेबल्स जो है वो यूज़ करें, इसकी 30 कंसनट्रेशन लेके इसको यूज़ करें। सेकंड जो इसका आता है, ये जो सारी चीज़ें होगी कि इक्वलाइज सेकेंडरी है, प्राइमरी है, मसला आ गया, चलें ठीक हो गया, लेकिन अब आपने इसके कंट्रोल कंट्रोल इसका है वैक्सीनेशन। वैक्सीनेशन जो है ये बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है। वैसे तो इसकी क्रॉस प्रोटेक्शन जो है वो बहुत कम है, लेकिन और जो O78 जो स्ट्रेन है वो काफ़ी हद तक जो है ना उसकी क्रॉस प्रोटेक्शन देते होते हैं। और मैंने देखा भी है कि जो उस बर्ड की जो वैक्सीन हुई होती है उसकी जो हैचेबिलिटी बेहतर रही है एज़ कम्पेयर टू नॉन वैक्सीनेटेड फ्लावर। वो बर्ड लेयर में जिस बर्ड को इकोलाई की वैक्सीन हुई होती है उसकी प्रोडक्शन जो है उसकी परसिस्टेंसी लंबी चलती है, उसमें एक्पेटोनाइटिस का मसला कम आता है, उसमें शेडिंग कम होती है, बर्ड एज़ कम्पेयर टू नॉन वैक्सीनेटेड फ्लावर बेहतर रहता है। अब अगर हम ब्रॉयलर लेयर ब्रीड की बात करते हैं, दोनों में वैक्सीन शेड्यूल डिफरेंट है। ब्रॉयलर में अगर जो ज़्यादा आपका मसला है तो आप एक शॉट करवाएं। लेयर में अगर आप देखते हैं कि एरिया और हिसाब से है, बीमारियां वगैरह आती हैं, तो स्कैन इन्फेक्शन से बचने के लिए ड्यूरिंग रेयरिंग आप उसके 2 शॉट करें। एक फर्स्ट वीक में उसको स्प्रे करवा लें या ओरल करवा लें ड्रॉपिंग उसकी, नहीं तो फिर एक फर्स्ट वीक में और दूसरा जो आपका 100 डेज पे जाके उसको सेकंड शॉट करें बिफोर एगलिंग। तो ये 2 शॉट हो गए। ब्रीडर में भी इसी तरह आप जो है उसके 2 शॉट करें। तो मोस्टली लाइव वैक्सीन हम ज़्यादा यूज़ करें, लेकिन किल्ड वैक्सीन भी होती है, लेकिन हम जो यूज़ कर रहे हैं वो लाइव वैक्सीन कर रहे हैं, उससे भी बेहतर होता है। तो ये तो था इकोलाई का। इकोलाई में सिर्फ आप बचने के लिए आपने अपनी मैनेजमेंट बेहतर रखनी है, अर्ली टाइम पे आपने बर्ड को चेक करना है, उसके वेंट वगैरह फ्लफी तो नहीं है, बर्ड को पकना है, शेड में जाके देखना है नरम तो नहीं है, उसके अंदर कोई फिजिक्स मटेरियल तो नहीं है, उसके बाद अनइवन ग्रोथ तो नहीं है, बर्ड छोटा बड़ा तो नहीं है। ये सारी चीज़ देखने के बाद उसके बाद पोस्टमार्टम, मैंने आपको उसके पोस्टमार्टम के साइन बता दिए कि उसमें क्या ए सेकुलाइटिस आएगा, आपकी एंट्राइटिस होगी, पेरिकार्डाइटिस, पेरी हेपेटाइटिस होगा, ठीक है। उसके बाद एक्पेरिटोनाइटिस होगा, ठीक है। और फिर आपका हेड स्वोलन होगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जब आप देखेंगे तो आपका जो ख्याल है वो उसकी तरफ जाना चाहिए। तो बाकी उम्मीद है आपको जो है वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को क्लिक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक